आज 5 सितंबर है। मैं एमके जैन क्लासेस की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को, अध्यापकों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ही वो हैं जो किसी भी देश के भविष्य को बनाते हैं। और मैं हमेशा अध्यापकों के लिए एक बात कहता हूं, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो या बिल्डर हो, पीडब्ल्यूडी का बाबू हो या फिर बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो या कंपाउंडर हो, आईएएस हो या आईपीएस हो, इस दुनिया में सब अपना भवन बनाते हैं, अध्यापक राष्ट्र बनाता है। सभी अध्यापकों को बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। और सोसाइटी से मेरा ये निवेदन है कि आपकी सोसाइटी को बनाने वाले, आपके बच्चों को अक्षर ज्ञान देने वाले, आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, संतरी बनाने वाले इन अध्यापकों को आज इनका सम्मान मिलना ही चाहिए। तो मैं सभी अध्यापकों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं एमके जैन क्लासेस की तरफ से। 35 ईयर्स से पढ़ाते पढ़ाते कई विद्यार्थी टीचर भी बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। तो कई बार मेरे सामने ये प्रश्न पूछते हैं मेरे स्टूडेंट्स, आज जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तब, कि अच्छा टीचर कैसे बने। तो आज सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ साथ मैं जो समझता हूं उसके आधार पर अब सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि एक अच्छा टीचर कैसे बने। मैं कुछ टिप्स देता हूं और उसके लिए आज 5 बातें बताता हूं मैं, जो मैंने अनुभव की पिछले 36 ईयर्स में। सिर्फ अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। आई मे बी राइट और रॉन्ग, ये डिसीजन आपको लेना है। मैं आप सब शिक्षक साथियों का, भावनाओं का सम्मान करता हूं। केवल मेरे दिल की बात जो मुझे एज ए टीचर महसूस हुई वो आपके साथ केवल साझा कर रहा हूं। आप डिसाइड करिएगा, ये आपके लिए छोड़ा कि मैं कितना, मेरी बातें कितनी पारस पत्थर पर जैसे सोने की कसौटी को कसा जाता है, वैसे आप मेरी बातों को अपने मन में एनालिसिस कर सकते हैं। उसको अपनाना नहीं अपनाना एक अलग है, एक अलग इशू है। पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि अध्यापक और बच्चे के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, अध्यापक और बच्चे के बीच रिलेशन कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए। यहां अध्यापक गलती करते हैं। या तो उस बच्चे के बहुत क्लोज हो जाते हैं और एक दिन उस बच्चे की बहुत सारी अपेक्षा हो जाती है, टीचर की भी अपेक्षा हो जाती है, और फिर दोनों को उपेक्षा स्वीकार करनी पड़ती है और वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक अध्यापक और बच्चे के बीच कितनी दूरी, क्या संबंध होना चाहिए, उसको एक छोटी सी लाइन में किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि अध्यापक और बच्चे के बीच जो रिश्ता होना चाहिए वो आग को जब हम तापते हैं, फायर को विंटर के दिनों में उसके पास बैठते हैं, तो ध्यान से आप सुनिए, उसके जब हम बहुत ज्यादा पास जाते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है, लेकिन थोड़ा सा दूर हटते हैं तो हमको सर्दी लगने लग जाती है। बस इतना ही रिश्ता, इतनी ही दूरी अध्यापक और बच्चे के बीच होनी चाहिए कि इतना ज्यादा निकट नहीं आए। जैसे हम सर्दियों के दिनों में आग को जब तापते हैं, उसके पास जाते हैं तो एक डिस्टेंस के बाद हाथ में गर्मी लगने लग जाती है, हमको दूर हटना पड़ता है। और थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो फिर ठंड लगने लगती है। तो बस बच्चा इतना दूर न जाए कि उसको ठंड लगने लगे, वो आपको भूल जाए, और बच्चा इतना पास ना आए कि उसको गर्मी लगने लग जाए। इतनी डिस्टेंस, मर्यादा, मान सम्मान, मान और सम्मान, गिव एंड टेक का रिश्ता है। तो जब आप इतनी डिस्टेंस रखेंगे तो गिव एंड टेक का रिश्ता बना रहेगा। ये पहली चीज। दूसरी,
अध्यापक को अपनी आंखों पर किसी भी तरह का चश्मा नहीं लगाना चाहिए। चश्मा, अब आप कहेंगे चश्मा नंबर का नहीं, काले को काले कहने से वो गोरा नहीं होता है और गोरे को काले कहने से वो काला नहीं हो जाता है। मतलब चश्मे से मेरा मतलब है कि ऐसा चश्मा अध्यापक के चेहरे पे लगा होना चाहिए समभाव, माँ और पिता, माँ की तरह अध्यापक होना चाहिए। अध्यापक अध्यापिकाओं को माँ का रोल अदा करना चाहिए। माँ देखिए कभी असफल नहीं होती है, वो खाना सिखा देती है, पीना सिखा देती है, चलना सिखा देती है, बोलना सिखा देती है, कपड़े पहनना सिखा देती है, अपने दिन कार्य को बिना किसी हिचक के सब कुछ सहते हुए। अध्यापक के आंखों पर समभाव का चश्मा लगा हुआ होना चाहिए, समभाव। कोई भी बच्चा उसके लिए ये होशियार है, ये कमजोर है, नहीं। इंडिया इसीलिए जीवित है क्योंकि हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अध्यापक को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जो भी अध्यापक बनने वाले हैं यहाँ जो इस प्रोफेशन में, वो शायद मेरी बातों को अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो उनको लगेगा कि ये अनुभव की बातें 35 साल में गलत नहीं है। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब संभाव होना चाहिए। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, विश्व की और कंट्री में हो रही, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी प्योरली है नहीं है। कहीं नस्ल भेद है, कहीं रंग भेद है, कहीं भाव भिन्न है, कहीं रिलीजियस है, लेकिन हमारा देश डेमोक्रेटिक, ये हमारी पावर है। तो अध्यापक हमेशा डेमोक्रेट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। उसकी आंखों में संभाव का चश्मा लगा होना चाहिए। हर बच्चा, उसने चाहे एक दिन पहले गलती हुई, लेकिन जब दूसरे दिन टीचर क्लास में जाए तो उसको बच्चा वो फ्रेश बोन बेबी की तरह नजर आए। दूसरी चीज। तीसरी चीज, डर जरूरी है, लेकिन डर इस लेवल का नहीं हो कि बच्चे की जिज्ञासा डर के नीचे दब जाए, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर एक बार बच्चे के दिल में डर बैठ गया तो उसकी जिज्ञासाएं कभी भी वो सामने नहीं आएगा। तो एक अध्यापक को बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि वो हजारों प्रश्न पूछने, प्रश्न भरे हुए प्रश्न भरने की कोशिश करे। उल्टा बोल रहा हूं, अध्यापक अनुमान क्या करते हैं, आंसर भरने की, उत्तर भरने की कोशिश करते हैं बच्चे के दिमाग में। मैं कहता हूं बच्चे के दिमाग में प्रश्न भरो। जब प्रश्न आप भरोगे तो उस बच्चों को रिसर्च करने के लिए आप प्रेरित करोगे। रिसर्च का क्या होता है, उसके दिमाग में प्रश्न होते हैं, उसी को रिसर्च करता है, आंसर मिलता है। तो अध्यापक का डर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, लेकिन डर उस सीमा को नहीं लांघ जाए कि उस बच्चे की जिज्ञासा ही शांत हो जाए। तो बच्चों को जिज्ञासु बनाना हर टीचर का बहुत बड़ा धर्म है। ये मैंने तीसरी बात बताई। फोर्थ, जो मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो बात है बच्चों के साथ आत्मीयता, स्नेह, करुणा, प्यार। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे के कोमल मन पे आपको, वहां पर आपके इंप्रेशन को इंगित करती है। प्लीज पढ़ाते समय, बाहर, कहीं पर भी, क्योंकि आपने ये जो प्रोफेशन चुना है कि मुझे टीचर बनना है, तो फिर आप सोच लीजिए ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। आप अपने आप को तनख्वाह, सैलरी से नहीं तोल सकते हैं, आप अपने आप को ओहदे से नहीं तोल सकते हैं। एक पुलिस वाले को सम्मान उसके पद के कारण मिलता है, एक कलेक्टर को सम्मान उसके पद के कारण मिलता है, लेकिन एक टीचर को सम्मान सिर्फ और सिर्फ न किसी पद के कारण, न पैसा के कारण, उसको उसके पढ़ाई और उसके व्यवहार के कारण उसको सम्मान मिलता है। मुझे कई बार, मैं जब कहीं भी जाता हूँ, मैं सरप्राइज करता हूँ कि वहाँ बैठा हुआ, चाहे वो किसी भी ओहदे का हो, अचानक अपने लेक्चर में मेरा नाम लेके और चरण छू लेता है। मेरे का कितना बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा इंजीनियर, इवन मेरे कुछ स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस स्टूडेंट बन गए। 35 साल में बनना ही है सब लोगों को, टीचर बन गए, लेकिन नो वर्ड्स। तो करुणा, प्यार, स्नेह, ये आत्मीयता, ये ऐसी चीजें जो बच्चे के साथ अगर आप रखेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। पांचवा, अंतिम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है,
टीचर को बच्चे को हमेशा पुश करना चाहिए, उसके पीछे खड़े रहना चाहिए। और एक बात अगर टीचर करना सीख जाए कि गो अहेड, आई एम विथ यू, और बच्चे को ये सिखा दे कि तू सब कुछ कर सकता है, बच्चे को अपनी औकात से ज्यादा काम करना सिखा दे, बच्चों को अपनी ताकत से ज्यादा काम, बच्चों को सपने देखना सिखा दे। आई थिंक अगर ये काम मैं जो सोचता हूं, अगर एक टीचर कर ले, उसकी छोटी छोटी समस्याओं से उसको पार करना सिखा दे, तो आई थिंक आज टीचर्स डे पर एक अच्छे टीचर बनने का एक बहुत बड़ा अवसर है। सब में एक क्वालिटी है, पर उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। कोरोना पेंडेमिक गया है, बच्चे बड़े समस्या में हैं, डिप्रेशन में है, तो वो तो बच्चे हैं, कोमल हैं, प्यारे हैं, छोटे से बच्चे, उनके साथ कितनी ज्यादता हुई है। हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। अगर हम इस ताकत के साथ और ऐसे बहुत सारे गुणों के साथ अगर हम उन बच्चों के साथ काम करेंगे, तो उन बच्चों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और आप सब टीचर्स, मेरे जैसे टीचर्स, मुझे भी सीखना है अभी, और हम सब बहुत अच्छे टीचर बन पाएंगे, हम न्याय कर पाएंगे। कहते हैं कि एक अध्यापक को सिर्फ अपनी क्लास में जाके बच्चों से बात करना काफी है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी पुलिस वाले को मंदिर जाना पड़े, आईएएस को जाना पड़े, आईपीएस को जाना पड़े, बिजनेसमैन को जाना पड़े, अध्यापक की तो सीट हर जगह रिजर्व है, ओहदा उसका बहुत बड़ा है। हम सभी अध्यापकों को आज सम्मान करते हैं और सबको शुभकामनाएं टीचर्स डे की। ऑल द बेस्ट।